हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय साहब आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आरटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेंगे। जो वीडियो में जो प्रश्न मिलेगा आपको, जो समकालीन कलाकार हैं साथियों, उनसे संबंधित वीडियो है साथियों। तो इसमें हम लोग 41 क्वेश्चन आज देखेंगे साथियों। तो चलते हैं साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के पास। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। तो सबसे पहले प्रश्न है आपके स्क्रीन पे देखिए। प्रसिद्ध छापा चित्रकार व मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ना क्या करा है कि प्रसिद्ध छापाकार और मूर्तिकार कौन है? कृष्णा रेड्डी। इनका जन्म 1925 में पूछा कि कहाँ पर हुआ? चित्तूर आंध्र प्रदेश, जौनपुर उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु या पणजी गोवा है। तो कृष्णा रेड्डी क्या थे? एक छापाकार थे, मूर्तिकार थे। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं बन रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि इनका जो जन्म हुआ तो 25 में हुआ तो 1900, तो कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ हुआ है इनका जन्म साथियों? तो इनका जन्म इन चारों ऑप्शनों में से चित्तूर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कृष्णा रेड्डी का जो जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश, चित्तूर आंध्र प्रदेश में। अगला, वह भारतीय प्रिंट मेकर जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर, कहाँ पे? न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला का प्रोफेसर व मुद्रण विभाग में देशक रहे हैं। तो कौन कलाकार हैं चारों में से? देखिए, मुकुल चंद्र डे थे, अनुपम सूद थे, कृष्णा रेड्डी थे या नंदलाल बोस जी थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा साथियों तो आपका हो जाएगा कृष्णा रेड्डी जी ना। अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? जो अनुपम सूद कलाकार हैं इनकी जो प्रसिद्धि पूछ रहा है कि किस रूप में है, किस रूप में जाने जाते हैं? छापा चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के, लिथोग्राफर के या वास्तुकार के रूप में? तो 103 का देखिए तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? अनुपम सूद किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये छापा चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला है रंगीन इंटेलिगो प्रिंट। रंगीन इंटेलिगो प्रिंट जो पतझड़ है, क्या है? पतझड़, ये किसका है? रंगीन इंटेलिगो प्रिंट है, पतझड़ नाम है। तो किसके द्वारा बनाया गया? कृष्णा रेड्डी के, सोमनाथ होर के, अनुपम सूद के या मुकुल चंद डे द्वारा? तो किसके द्वारा बनाया गया साथियों पतझड़? तो पतझड़ जो बनाया गया है ये अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया है। अगला है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें, उस चित्रकार की पहचान करें जो अपने विकर्ण श्रृंखला के लिए, किसके लिए? विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव मिस्त्री हैं, भूपेन खक्कर हैं, बी रमेश हैं या तैयब मेहता जी हैं? तो कौन है साथियों जो अपने विकर्ण श्रृंखला के लिए, कौन से कलाकार इन चारों में से जाने जाते हैं? तो तैयब मेहता जी। तैयब मेहता जो है ये विकट चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है बारवाड़ महिला, क्या करा है? बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथियों समकालीन भारतीय चित्रकार से, न कलाकारों से। तो के.जी. सुब्रमण्यम, ज्योति भट्ट, एन.एस. बेंद्रे या शांति दवे? तो बारवाड़ महिला किसकी पेंटिंग है? तो बारवाड़ महिला जो पेंटिंग है अगर देखा जाए तो इन चारों में से किसका हो जाएगा? कमेंट करिए जरा आप लोग। तो हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग का कमेंट आ जाना चाहिए। एन.एस. बेंद्रे की है। अगला है गैलरी आर्ट हेरिटेज। गैलरी आर्ट हेरिटेज कहाँ पे स्थित है ना? तो गैलरी ऑफ हेरिटेज कहाँ पे? नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है या चेन्नई में है? तो 107 नंबर दे, तो 107 का जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा गैलरी ऑफ हेरिटेज कहाँ है? तो यह जो आपका है नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ओर, कट गया क्या है यहाँ पे ना? अनुपम सूद का कार्य है दीवारों की ना ऑफ द वॉल्स, दीवारों का ऑफ द वॉल से क्या है? तो शिला मुद्रण लिथोग्राफ है, सेरीग्राफ है, नक्काशी और चिन्ह कोले है या लिनो कट है ना? तो अनुपम सूद की रचना, किसकी रचना है? अनुपम सूद की ना, अनुपम सूद की रचना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए राइट आंसर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शिला मुद्रण था। क्या था? शिला मुद्रण लिथोग्राफ था दीवारों की ना, जिसे ऑफ द वॉल्स कहा जाएगा। अगला है उस भारतीय चित्रकार का नाम बताए जिसने 1999 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, कहाँ पे? बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने एक वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर का पुरस्कार जीता। किसका? गोल्डन बियर का, सुनहरे भालू का पुरस्कार जीता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए एम.एफ. हुसैन, नरसिंह राव, रणजीत सिंह कलेका, नलिनी मलानी। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथी जो आपका राइट आंसर बनेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा वो हो जाएगा एम.एफ. हुसैन साहब। कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन साहब। अगला है स्याह कोस्ट का राजा,
वेरी वेरी मोस्ट हैं जितने प्रश्न। स्याह कोस्ट का राजा, किंग ऑफ द डार्क जिसे कहा जाएगा, किंग ऑफ द डार्क। ये भित्त चित्र थी, क्या थी? भित्त चित्र थी। इसके चित्रकार कौन है? इसको बनाने वाले कौन है? स्याह कोट का राजा विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, ज्योति भट्ट हैं, के लक्ष्मण गौड़ हैं, या आपके के.जी. सुब्रमण्यम हैं। तो स्याह कोट का राजा किसने बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया साथियों? तो ये के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया स्याह कोट का राजा। बंगाल शैली स्कूल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम, वर्ण प्रकाश क्रम और वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित है? घन चित्रण शैली, कौन सी? घन चित्रण शैली की उबिष्ट की भांति चित्रकारी करता है। तो कौन सा ऐसा कलाकार था जो घन चित्रण की उबिष्ट की तरह कला? नंदलाल बोस थे, गगननाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, यासिन कुमार हल्दर थे। तो कौन हो जाएंगे ऐसे कारनामा करें? तो घन चित्रण वाले जो कलाकार इसमें से कौन है? तो गगननाथ टैगोर जी आपके कौन है? गगननाथ टैगोर। एक घनवादी चित्रण थे, इसलिए राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन घाव, क्या कर रहा है? घाव यानी बूट्स, जख्म श्रृंखला से संबंधित है? सोमनाथ और हैं, जोगेंद्र चौधरी हैं, रामेश्वर बूटा हैं, या भूपेन खकरे। तो घाव या ब्रूट्स ना, ये चित्र किसका है? तो किसका चित्र श्रृंखला है साथियों? ये किसका चित्र श्रृंखला है? तो ये आपका सोमनाथ और का है। घाव, जख्म। वुमेन ऑन रिक्शा, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तैयब मेहता की, अर्पिता सिंह की, के हैबर की, रणबीर कालेका की। वुमेन ऑन रिक्शा तो किसकी रचना है? तैयब मेहता की रचना थी। अनुष्ठानिक सार्वजनिक छवियों को निर्मित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? न अनुष्ठानिक सार्वजनिक छवियों को निर्मित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया? काष्ठ का, मिट्टी का, स्वर्ण का, या ब्रांज और कांसा का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? अनुष्ठानिक मतलब देवी देवताओं को जब कोई पूजा पाठ का, कोई रामायण या भागवत का काम होता है तो वहाँ पे किसकी छवियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, किस वस्तु की? तो ब्रांज और कांसा में जो मूर्ति उर्ति रखी जाती है वही। जल कुमुदनी, क्या करा है? जल कुमुदनी जिसे वाटर लिली कहा जाएगा, किसने चित्रित किया था? शक्ति बर्मन ने, मंजीत बाबा ने, ए रामचंद्रन ने, या जतिन दास ने। तो जल कुमुदनी या वाटर लिली किसकी रचना है? कमेंट करिए जरा आप लोग। ए रामचंद्रन की रचना थी जल कुमुदनी या वाटर लिली, इसी को कहेंगे। स्मृत और संगीत के बीच न, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, स्मृत शब्द है संगीत, यानी कि स्मृत और संगीत के बीच पूरा न, बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक किसने निर्मित किया था? गुलाम मोहम्मद शेख ने, पी.वी. रमेश ने, के.जी. सुब्रमण्यम ने। तो किसके द्वारा बनाया गया था साथियों? या नीलिमा शेख के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाया गया। स्मृत ने क्या था? स्मृत और संगीत के बीच। बंदर और कंचन पेड़ चित्र निर्माण किसने किया है? किसके द्वारा बंदर और कंचन पेड़ बनाया गया है? तो किसके द्वारा? राम कुमार यानी रिमजन, ए रामचंद्रन, बी.सी. सन्याल। तो बंदर और कंचन पेड़ किसके द्वारा बनाया गया साथियों? ए रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया है। अगला है, बंदर और कंचन पेड़ किस चित्रकार ने निर्माण किया था? तो ए रामचंद्रन। रिपीटेड हो गया है। सेरेमनी ऑफ अनस्मोकिंग किंग किसकी है? किसके द्वारा रचना कार्य है? शांत दबे द्वारा बनाया गया, विमान सुंदरम द्वारा, अनुपम सूद द्वारा, लक्ष्मण गौड़। तो सेरेमनी ऑफ अनस्मोकिंग किसका है? तो किसकी रचना साथी है? तो ये अनुपम सूद की रचना थी। अगला है, उस चित्रकार की पहचान करें जिसके कार्य ने, चित्रकार को यहाँ पहचानना है जिसका कार्य पटुआ लोक कला शैली में, किसमें? पटुआ लोक कला शैली में और बैंजेंटाइन मसीहा का संकलन कार्य कहा जाता है। तो यामिनी राय को, असित कुमार हल्दर को, ए.एस. चुगताई को, या राजा वर्मा को। तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो पटुआ कलाकार की अगर बात आती है, जहाँ पटुआ शब्द आएगा तो यहाँ पे यामिनी रंजन राय हो जाएंगे आपके। भारत भवन भोपाल क्या कर रहा है? भारत कला भवन की नहीं बात कर रहा है, भारत भवन भोपाल की बात कर रहा है। ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी थे? जे स्वामीनाथन, या एम.एफ. हुसैन, के.सी.एस. पनकर, या ज्योति भट्ट।
ना। तो भारत कला भवन जो भोपाल था, तो इसके निर्माण के ध्यान में अगर देखा जाए तो इसके साथ महत्वपूर्ण सहयोग किसने दिया था, तो जे स्वामीनाथन ने दिया था। चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे, न चित्रकार के बड़ौदा समूह, कौन समूह, बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है, हिम्मत शाह है, एन.एस. बेंद्रे है, गुलाम मोहम्मद शेख हैं, या आपके विनोद पटेल जी हैं। है तो चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो कौन हो जाएंगे बड़ौदा से। इनमें देखिए किसका संबंध है चारों में से, तो एन.एस. बेंद्रे का देखा जाए तो बड़ौदा से संबंध है, तो इसलिए यहाँ पे एन.एस. बेंद्रे साहब हो जाएंगे। उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान कर जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था, आर.एम. पलानियप्पन है, अनुपम सूद है, नैना दयाल है, या के लक्ष्मण गौड़ है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों, बताइए कमेंट करके ना। उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करना है जो ग्रामीण जीवन को अपने कामुकता और सम्मिश्रण का माध्यम बनाया था, तो कौन थे साथी इसमें से, तो के लक्ष्मण गौड़ थे। अगला है, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला क्या करा है, चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति बनाई थी, चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति न रिमरेंस ऑफ वॉइस कागज किसके द्वारा बनाया गया है, वी रमेश के, नलिनी मलानी के, चिंतन उपाध्याय के, या वसंत कोल्लारी ने। तो किसके द्वारा यह बनाया गया है साथियों, तो यह जो रचना बनाई गई किसके द्वारा, वी रमेश के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार है, भारतीय मूर्तिकार है अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का भी प्रयोग करता है, पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार करता है, न पाप कलाकार और भारत की परंपराओं को एकाकार करता है। तो कौन सा चित्रकार है साथियों, रविंद्र रेड्डी है, राघव कनेरिया है, के कुन्हीरमण है, अल्ताफ नवजोत है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे रविंद्र रेड्डी साहब। अगला है, मानपुरा आइलैंड स्याही और वास में चित्र बनाया गया है ना, तो किसका है, जॉर्ज कीट का है, जैनुल आबेदीन का है, ए.एल. हलदार नाकर का है, पेस्टनोजी बोमोना जी का है। तो मानपुरा आइलैंड स्याही माध्यम में किसका रचना है साथियों, किसकी रचना हो जाएगी, तो जैनुल आबेदीन की रचना थी ये। टोरसो क्या कर रहा है, टोरसो ये मार्बल में बनी है साथियों, ये मूर्ति है, क्या है, मूर्ति है। तो इसके निर्माता कौन है, यानी मूर्तिकार कौन, इसको बनाने राजेंद्र प्रसाद हैं, नागजी पटेल हैं, पी.टी. रेड्डी हैं, जे.एम. अहिवासी जी हैं। 126 देखिए, तो 126 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, टोरसो जो मार्बल में बनाया गया है मूर्ति है, तो ये आपका है नागजी पटेल साहब का है। 1991 से 92 में किसने दिल्ली ब्लू पोट्री टेस्ट बनाया था, दिल्ली ब्लू पोट्री टेस्ट बनाया था, गुरुचरण सिंह, एम.टी. भोसले, ये भोसले, ज्योत्सना भट्ट जी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन बन जाएगा, तो गुरुचरण सिंह जी हो जाएंगे आपके। अगला है, उर्वशी एंड पूर्वा तैल संग्रह, कैसा चित्र है साथ ही तैल माध्यम बना है, और कुमारी गैलरी किसका चित्र है, तो उर्वशी एंड पूर्वा कुमारी गैलरी चित्र किसके हैं, गोपाल घोष के, एन.एस. बेंद्रे द्वारा है, बाबूजी शिल्पी द्वारा बनाए गए, या ए रामचंद्र, तो किसके द्वारा बनाए गए हैं साथियों चित्र, तो किसके द्वारा हो जाएगा, ए रामचंद्रन के द्वारा। अगला है, मालाबार क्या कर रहा है, मालाबार चित्र किसका है, मालाबार चित्र किसका है, राजा का है, सूजा का है, अंजलि मेनन का है, या राम कुमार जी का है। तो मालाबार किसकी रचना हो जाएगी साथ में, तो सूजा साहब की रचना थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र फैमिनी क्या है, फैमिनी और आकाल टेम्परा माध्यम बना है, तो किसका चित्र है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है, तो किसके द्वारा बनाया गया चित्र है, सोमनाथ और के, प्रदोष दास गुप्ता के, रामकिंकर बैच के, या आर्यन चक्रवर्ती के। तो किसके द्वारा हुआ बनाया चित्र है साथियों, ये बनाया गया है रामकिंकर बैच के द्वारा, फैमिनी आकाल।
अगला है आपका इन बॉन्डेज, क्या कर रहा है, इन बॉन्डेज कांस्य प्रतिमा शिल्प है, मूर्ति है, किसके द्वारा बनाया, डीपी राज चौधरी के, प्रदोष दास गुप्ता के, राम किंकर बैज के, धनराज भगत। इन बॉन्डेज एक कांस्य मूर्ति है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो किसकी रचना है साथियों ये, तो प्रदोष दास गुप्ता का है इन बॉन्डेज, प्रदोष दास गुप्ता की। इन बॉन्डेज कांस्य शिल्प के रचनाकार हैं तो प्रदोष दास गुप्ता हैं। अगला है आपका, रिपीटेड हो गया है, गर्ल विद फ्लावर तैल संग्रह ललित कला कहाँ अकादमी नई दिल्ली का चित्र किसका बनाया हुआ है, गर्ल विद फ्लावर, यामिनी राय द्वारा, राजा रविवर्मा द्वारा, हाकू शाह द्वारा, रविन्द्र टैगोर द्वारा। तो किसकी रचना है साथियों ये, तो हाकू भाई शाह की रचना थी गर्ल विद फ्लावर। प्रख्यात चित्र ओलंपिया एचिंग बनाएगी, किसमें बनाएगी, एचिंग में 1929 में। तो किसके द्वारा बनाया गया, तो किसने इसको बनाया है, सैलचुएल, विद्यासागर उपाध्याय, किशोर शिंदे या कोई नहीं। तो प्रख्यात चित्र ओलंपिया किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये सैलचुएल के द्वारा बनाया गया है। मणिकट न क्या है, मणिकटका घाट की थाली, मणिकटका घाट की थाली 2005 शीर्षक मूर्ति किसने सृजित किया है, डीपी राज चौधरी, हिम्मत शाह, ललिता कट्ट या मृणालिनी मुखर्जी जी ना। तो मणिकटका घाट की थाली किसका है, तो ललिता कट्ट जी का था रचना है। दे वॉक एलोन 2003 की रचना है, तैल माध्यम में बनाया गया है, किसका है, जी स्वामीनाथन द्वारा, जहांगीर सांवला, लक्ष्मण एले द्वारा, राम गोपाल विजयवर्गीय द्वारा। दे वॉक एलोन किसके द्वारा बनाया गया है, दे वॉक एलोन किसके द्वारा बनाया गया साथियों, तो ये जो रचना बनाई गई है आपका किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया जहांगीर सांवला द्वारा। अगला है द पेजेंट्स 1981 तैल चित्र है, किसका है, जहांगीर सांवला, डॉक्टर श्याम बिहार अग्रवाल, सुनील सिंह के, लक्ष्मण गौड़। द पेजेंट किसकी रचना मानी जाएगी, किसकी है ये, किसकी रचना है, तो जहांगीर सांवला। अगला है क्लोज टू इवेंट्स वर्कशॉप विकास भट्टाचार्य जी, पुस्तक है ये, इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के, डॉक्टर ज्योतिष जोशी हैं, मनसीज मजूमदार हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं या प्रयाग शुक्ल हैं। तो कौन है, क्लोज टू इवेंट से बुक था, एक पुस्तक था, तो इसके लेखक कौन है पूछ रहा है, तो मनसीज मजूमदार है। अगला है फरवरी 2021 को किस कलाकार का 100वां जन्मदिन मनाया जाता है, यामिनी हुसैन का, राम कुमार का, यश रजा का, अकबर पद्मसी का। तो किसका जन्मदिन मनाया जाता है साथियों, फरवरी 2021 में 100वां जन्मदिन, तो एएस रजा का, सैयद हैदर रजा का। रविन्द्रनाथ टैगोर की सबिहा ये प्रतिमा है, इसके रचनाकार कौन है, राम किंकर बैज हैं, राजा रविवर्मा है, असित हल्दर हैं या नंदलाल बोस जी हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की सबिहा किसके द्वारा बनाया गया है, तो राम किंकर बैज के द्वारा बनाया गया। अगला है मेघदूत, क्या है, मेघदूत 1998 कैनवास पर तैल किसका चित्र है, देवकीनंदन शर्मा का, राम कुमार का, गुलाम मोहम्मद शेख का या यश रजा का। तो मेघदूत किसकी रचना है साथियों, तो मेघदूत जो रचना है आपका ये गुलाम मोहम्मद शेख की है। अगला है समकालीन कला पत्रिका, समकालीन कला एक पत्रिका है ये जो अपने फरवरी से लेकर मई 2022 के अंक का आवरण पेज रजा के चित्र को जगह दिया था। तो कौन सी है, देखिए यहाँ पे प्रकृति है, बिंदुनाद है, इमोशंस है, यह है जल। तो कौन सी रचना हो जाएगी यहाँ पे, कौन सी वो पत्रिका है साथियों, तो पत्रिका जो है आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पत्रिका है वो प्रकृति थी, क्या थी, प्रकृति 1997। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 41 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों दीजिए इजाज़त, लेता हूँ आपसे विदा। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आपके बीच आऊँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।